प्रणाम। हाँ प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको एक प्रणाम। बोली बोली। जी। बहुत दिन से फोन लगा रहे थे हाँ 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 हाँ। तो आज लगा। आपने व्हाट्सएप पर नहीं लिखा होगा ना। अब गुरुजी मैं तो व्हाट्सअप चलाने नहीं जानता हूँ। हाँ, फिर इसीलिए उठाया नहीं जाता फोन, बाकी कुछ नहीं। तो हम ना ये मोबाइल देख देख के आपसे मैंने कांटेक्ट किए थे, आज 2-3 बार फोन किए थे। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे ही अभी भी किए थे तो नहीं है, तो फिर अभी किए हैं गुरुजी। बहुत अच्छा, अभी लग गया ना। हाँ गुरुजी। तो ये एक धुन सुनाई दे रहा है गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। तो वो धुन, मैं तो गरीब आदमी हूँ सर गुरुजी। हम्म। तो साग सब्जी बेचता हूँ। हाँ 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 घर नहीं है, द्वार नहीं है, कुछ नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ में पड़ा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। और लड़की भी शादी किए हैं और लड़का शादी किए, तो लड़का शादी किए तो एक बहू गुरुजी पागल को शादी कर दिया गुरुजी। मैं बहुत तकलीफ हूँ। हम्म। क्या करें गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं गुरुजी कबीरपंथी हूँ, हाँ 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 जन्मजात कबीरपंथी हूँ। हाँ 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 हम लोग का जाते ही कबीरपंथी है। हम लोग मीट मछली या कुछ नहीं, चौका आरती करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। हम लोग का कबीरपंथी में कबीर साहब का ही पूजा करते हैं। बहुत अच्छे। और हम लोग कोई देवी देवता को मानते भी नहीं है गुरुजी। आपका प्रवचन सुनने में बहुत मेरे को अच्छा लगा गुरुजी, इसलिए आपके पास मैं फोन लगाया था गुरुजी। तो ये धुन एक तो चलता है गुरुजी, लेकिन मैं अभी तक मैंने कोई है कि नहीं है गुरुजी, मेरे को ये नहीं, मतलब हम विश्वास करते हैं लेकिन कभी कभी हमको ये लगता है, इसलिए आप मुझे कुछ रास्ता बताइए गुरुजी, कैसे करके हम लोग पार उतार होए। अभी ऐसा है हाँ कि गुरुजी। अभी आप जो मुझसे बात कर रहे हो, अभी हाँ गुरुजी। धुन की भी आपने चर्चा की, हाँ गुरुजी तो अभी। आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर वो धुन प्राप्त हो गई हाँ। तो उससे आपका क्या होने वाला है, ऐसा आपका क्या विश्वास है? माने मैं किस लिए आप प्राप्त करना चाह रहे हो? मैं तो खुद गुरुजी, मैं अपना घर का परेशानी देख के हमको खुद को बहुत सवाल छूट बैठता है गुरुजी। हम्म क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता है गुरुजी। क्या करूं, एक तो बहू मिला वो भी पागल, और बचपन से ना गुरुजी हम्म माँ बाप मेरा बड़ा बड़ा बाप का बच्चा नहीं हुआ था ना, तो उसको मेरे को दे दिया था गोदना में। हम्म और उसके बाद मैं मेरे को वो बाल पोस के बड़ा किया। हम्म उसके बाद मुझका लोग बाल बच्चा हमको मैंने नहीं पहचानते बल्कि छोड़ दिया। हम्म ऐसे करके जीवन यापन चला रहे हैं गुरुजी। अब कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, क्या करूं मैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको धुन प्राप्त हो जाएगी, माने आपके सब जो प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम लग रहे हैं, वो हाँ हाँ। सब मिट जाएंगे, इसलिए आप वो प्राप्त करना चाह रहे हैं क्या? ऐसा मुझे कहना है या पूछना है आपको? मेरे को पूछना है गुरुजी कि मैं कौन सा जन्म का पाप किया हूँ जो इतना मैं परेशान नहीं, हम्म मैंने बहुत परेशानी है। ऐसा है कि परेशान तो दुनिया में हर आदमी है, और हर आदमी को ऐसा लगता है मेरी परेशानी इतनी है कि दुनिया में मेरे जैसा परेशान कोई नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है। हाँ अभी गुरुजी। कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, क्योंकि हाँ। ये दुखालय ही है। हाँ गुरुजी। और अगर आप बोले कि मुझे अगर वो धुन वगैरह प्राप्त हो गई तो हाँ। मेरा फिर अच्छा हो जाएगा, वो कोई ऐसा जादूगर वाली कोई ये नहीं ना, क्या हाँ बोलता गुरुजी। है, हाँ, जादू की कांडी जैसी होती ना। हाँ। हम्म,
जादू के हिसाब से तो कोई बदलने वाला नहीं। ये देखो, जो जो हमारे कर्म होते हैं ना, अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा हम कहते हैं ना। तो इसमें ऐसा समझो कि परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसा है कि हमको पहले एक तो परमात्मा ही मालूम नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ गुरुजी। हम किसी को मान लेते हैं कि यहाँ यही परमात्मा होगा, या यही भगवान होगा, यही ईश्वर होगा, या ये इससे या इस मंत्र से हमें कुछ मिल जाएगा, या इस पंथ से हम जुड़ गए तो हमारा भला हो जाएगा, या इस कोई धर्म धारण करेंगे तो फिर हमारा भला हो जाएगा। तो आपने कितना भी धर्म भी बदले तो अभी आपका जो दुख आने वाला है वो आने वाला ही है, और जो सुख आने वाला है वो आने वाला ही है। आपने चाहे कितने भी पंथ बदले तो आपको जो सुख आने वाला है वो आने वाला ही है, और जो दुख आने वाला वो आने वाला ही है। आपने कितने भी गुरु किए, बदल भी दिए, तो जो दुख आपको आने वाला है वो आने वाला ही है, और जो सुख आने वाला है वो आने वाला ही है। मतलब क्या है कि कोई धर्म, पंथ, कोई गुरु, या कोई जो भी आपकी जो श्रद्धा स्थान है, कोई आपका नसीब बदल नहीं सकता। फिर चाहे वो नसीब आपका दुख भरा हो या सुख भरा हो, दोनों बातें उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर मुझे सुख मिलेगा ही नहीं या मुझे दुख ही मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये दोनों बातें उसमें, माने ऐसा है कि जैसे हमने कर्म किए होते हैं पहले, ये जन्म समझो, पिछले जन्म समझो, तो उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है, या सृष्टि हमसे वो वसूल कर ही लेती है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा देना हो या बुरा कर्म का बुरा नतीजा देना हो। तो ऐसा नहीं है कि चलो अभी हम कोई धर्म नया धारण लिए, या कोई पंथ नया धारण कर लिए, या कोई नया गुरु कर लिए, या कोई संस्था ज्वाइन कर लिया, या कोई हम ध्यान साधना कर लिए, या आपने जैसा कहा कोई धुन मुझे प्राप्त हो जाएगी तो फिर मेरा कोई बदलाव हो जाएगा। तो जीवन में उससे कोई बदलाव नहीं होता। माने आप अगर सचमुच में सुखी हो, आनंदी हो, तो इससे कोई आपका बदलाव नहीं होगा कि आप अभी सुख से दुख में जब परिवर्तन हो जाएंगे, या आपको दुख है तो इससे ये बदलाव से कोई आपका दुख से सुख प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। ये पहली बात समझ लो, क्योंकि ये कर्मों का खेला है, बराबर। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आप बोले कि मुझे दुखी 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 दुखी, तो मैंने कहा ना कि दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, फिर वो स्त्री हो पुरुष हो, सब दुखी दुखे। तो दुख ऐसा है वो तो हम मान लेते हैं कि मैं दुखी हूँ। देखो, जिसको एक बंगला नहीं है तो वो बोलता है कि मुझे एक बंगला मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बराबर। जिसको एक बंगला मिल गया तो वो बोले मेरे 4 बंगले हो गए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसा है, कोई सुख नहीं होता या कोई दुख नहीं होता, ये तो हम मान लेते हैं, बराबर। तो इसीलिए उसके लिए क्या परीक्षा है, तो हमारे नीचे वाले जो लोग रहते हैं ना, नीचे वाले माने कैसा है, समझो अभी आपका एक ठीक ठाक घर है, बराबर है, छोटा सा है लेकिन है अच्छा है। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो किसी का बंगला देखेंगे तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, यार मेरा तो है घर, सीधा साधा घर है, थोड़ा साधारण घर है लेकिन बंगला नहीं है, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो आप नीचे वालों को देखो, नीचे वाले जो झुग्गी झोपड़ी में रहते ना, उनको देखो, यार उनसे तो बेहतर मेरा घर है, तो फिर आपको सुख मिलेगा, बराबर। तो सुख और ये दुख हमारे मानने से होते हैं, बराबर।
आपने जैसा कोई कहा कि मुझे बहू ऐसी ऐसी मिली है, तो वो नहीं मानना, वो कैसी मिली है वो उसके कर्म है, और हमारे पाले पड़ी है वो हमारे कर्म है। तो ऐसा है, हमारे कर्मों का वो भुगतान हो गया, उसका कर्म का वो भुगतान कर दे रही है। तो वो क्या बोले, उसका कोई गणित नहीं है, और वो गणित लगाना नहीं है, या उस गणित के पीछे नहीं लगाया। ऐसा क्यों? ये जो क्यों है ना, इसका कोई जवाब दुनिया में नहीं है, किसी के पास नहीं। ऐसा क्यों है, बराबर? बोले जैसे कि ये पानी है, और ये पानी फिर इतना पतला कैसा है, अपने क्या करना है, पानी क्यों पतला है, कैसा पतला बन गया है, इससे कैसा ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें जाना नहीं है। बस अभी पानी है, हमें अगर प्यास लग गई तो पी लेना है, प्यास बुझानी है, तो क्यों में नहीं जाना है। तो ऐसा ही ये हमें ये कभी नहीं करना कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं सुखी क्यों हूँ। तो ऐसा है, उसके पीछे हमारे कर्मों का ही नतीजा होता है, लेकिन हम मानते नहीं, अहंकारवश। देखो क्या होता है, अभी तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो अच्छा पंथ धारण किए है, मैं तो अभी बहुत सेवा भी करता हूँ, मैं सब कुछ त्याग भी दिए है, बहुत सारे बंधनों में भी रह रहा हूँ, तो फिर मुझे दुख नहीं आने चाहिए। तो ऐसी बात नहीं ना कि अभी ये तो आप भी आप करने लगे ना, समझिए इस जन्म में करने लगे ना, लेकिन पिछला जन्म में तो कुछ तो भी किए होगे ना, तो उसका तो भुगतान तो करना ही पड़ता है ना। तो कोई भी कर्म हो दुनिया में, कोई भी कर्म हो, अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा आपको वो देने वाला ही है और मिलता ही है। और दुख जो हम बुरे कर्म बोलते हैं ना, तो बुरे कर्म का नतीजा बुरा मिलना ही मिलना है। चाहे आप बोले डायरेक्ट परमात्मा भी लाए ना सामने, तो भी परमात्मा वो जो बोलते हैं ना, कर्म सिद्धांत का कोई नहीं कर सकता या बदल नहीं सकता, बोलते हैं ना भाग्य नहीं बदल सकता। तो भाग्य बदलना ये हमारे हाथों में है। अभी हमारे हाथों में माने क्या, तो अभी हमारे हाथों से अगर बुरे कर्म हो गए तो हमें बुरा नतीजा मिल रहा है, अच्छे कर्म हो गए तो अच्छे भोग मिल रहे हैं, हमें आनंद में रह रहे, सुख में रह रहे। तो ये दोनों देखो, हर आदमी कोई रोज जो बोलते हैं ना कि मैं रोज दुखी हूँ, मेरा ऐसा समझो कि 1 बरस से मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं होता। तो कभी दुख भी आता है, सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है। जैसा कोई भी आदमी, कोई बुरा करने वाला भी रोज तो बुरा नहीं करता ना, हर दिन बुरा नहीं करते जाता है। तो समझो कोई लगातार बुरा करते जा रहा है, 1 सेकंड भी अच्छा नहीं करते जा रहा है, बुरा ही करता जा रहा है, रात्रों दिन 24 घंटे बुरा ही करता जा रहा है, तो फिर हो सकता है कि उसके लिए ऐसे दिन आएंगे आगे कि फिर वो 24 घंटे उसको दुख ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीवन चलते समय कुछ हमारे हाथों से या हमारे मन, वचन, कर्म, इसमें 3 भाग होते हैं। वह मन, हमारा मन, और हमारा वचन म्हणजे हमारी बोली, और हमारे कर्म, ये तीनों से हम हर सेकंड में अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। या हो जाता है, हमसे हो जाता है, या सामने वाले से हो जाता है, दूसरों से हो जाता है, बराबर, या ज्ञान से हो जाता है, अज्ञान से हो जाता है, लेकिन हो जाता है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी हो रहा है ये पहले का कर्मों का नतीजा है क्या? ये कर्म जो मैं अभी कर रहा हूँ इसका मुझे भुगतान अगले टाइम मिलने वाला है, बराबर। समझो अभी आपके साथ बुरा हो रहा है, बराबर। तो ये अभी पिछले का हो रहा है, या आप पिछला चुकता कर रहे हैं, या ये ऐसा ही चलने वाला है सिलसिला। तो ऐसा नहीं होता, तो वो कभी न कभी बद हो ही जाता है। माने ऐसा देखो, हमारा जीवन देखो, बचपन से लेके आज तक हमने बहुत सारे दुख भी झेले हैं और सुख में भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ कोई आदमी दुखी तो दुखी होता है, सुखी तो सुखी होता है। तो ऐसा है, इसीलिए गीता में कहा है ना
कि कर्म करते चलो, कर्म करते चलो और फल की आशा मत पकड़ो। फल की आशा मत पकड़ो माने फल के आशा से तो हम कर्म करते हैं ना, मजदूरी करते हैं तो उसमें भी हमारा लालच होता है कि नहीं, कि दो पैसा मिलेंगे, हमारा संसार अच्छा चलेगा, बाल बच्चे का पेट भरेगा, इसलिए तो ये तो कर्म में तो लोभ आया ही है और आता ही है, तो वो तो कोई बुरा नहीं ना। लेकिन फिर वो जो श्री कृष्ण जी ने कहा है वो कैसा क्या कहा है कि आप फल की चिंता मत करो। फल की चिंता माने उनका कृष्ण जी का कहना ऐसा था कि आपने अच्छा किया है ना तो बस आपका अच्छा होने वाला ही है, ये 100% 101% पकड़ के चलो, ऐसा उनका कहना है। या आपने अभी बुरा किए ना तो ये बुरा का नतीजा बुरा कभी ना कभी आपको आगे मिलना ही मिलना है, ये पकड़ के चलो। इसलिए वो फल आपके मन के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि देखो कर्म करने का अधिकार हमें है ना, तो वो जो उसका जो फल होता है ना तो वो देने का अधिकार हम क्या बोलते हैं भगवान को है, ईश्वर को है, परमात्मा को है, तो उसका मतलब वो लेना है, माने विश्वास रखना है कि मैंने अच्छा किया है तो मेरा अच्छा ही होने वाला है, मैंने बुरा किया है तो मेरा बुरा होने वाला ही है, चाहे हमने चुपके से किए, अंधेरे में किए, ज्ञान से किए, अज्ञान से किए, बराबर। तो ये कर्म सिद्धांत में हमें जाना ही नहीं है। अभी रही बात अपने धुन के बारे में, तो ये जो सार शब्द होता है ना, ये कोई धुन नहीं है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कोई अनहद नाद है, तो ये अनहद नाद भी नहीं है, बराबर। ये धुन भी नहीं है। धुन किसको कहते हैं? धुन का जो मतलब होता है ना अखंड धुनी, जैसे अखंड धुनी चल रही है, जैसे साधु गोसाई होते ना उनके सामने वो जैसे यज्ञ सुलगाते हैं, तो पहले के जमाने में कहाँ लाइट थी या प्रकाश था, तो वो रात दिन उनका ऐसा यज्ञ चलता था, उनको धुनी जलानी पड़ती थी, बराबर। फिर उससे भी वो अग्नि प्रज्वलित रखते थे, वो बुझने नहीं देते थे, उसको क्या बोलते हैं? अखंड धुनी, बराबर क्या नहीं? तो धुनी और ये धुन माने धुनी का और धुन का मतलब एक होता है अखंड। तो अखंड का मतलब कोई परमात्मा नहीं होता, तो वो अखंड हम किसको भी लगा सकते। जैसे मैंने कहा कि अग्नि ज्वाला अखंड चल रही है, होम चल रहा है, अखंड होम चल रहा है, माने दिन रात, क्योंकि उस टाइम तो एक बार पकड़ लिए, जंगल से लकड़ी लगाए, थोड़ा थोड़ा डाल के वो वैसे ही अग्नि जलाते थे, रखते थे, बराबर। फिर रात को ज्यादा पकाना पड़े तो फिर रात को ज्यादा अग्नि करने की, बाद में कोई बुझाते नहीं थे, वो थोड़ा उसमें फिर डालने का नहीं, वैसे कि वैसा रखता थे। फिर सुबह होके वो जैसे होती थी तो वैसा कि वैसा वो रहता था, फिर उसमें और लकड़ी डालते जाने, क्योंकि पहले तो सब जंगल ही थे ना, ऐसा मिलता था, और उससे फिर जानवर भी उनके पास में आते थे, माने डरते थे ना अग्नि को, तो एक संरक्षण भी था। तो मुझे इतना ही कहना है, वो जो धुन वगैरह वो कुछ नहीं होती, या वो कोई अनहद नाद नहीं होता। धुन माने वो कोई हमें आवाज ऐसा लगातार जो आता है ना कानों में, कोई बाहर से तो इसीलिए वो कोई अखंड आवाज वगैरह हमें वो कोई कानों का विषय नहीं, इसलिए उसको धुन नहीं कहते, बराबर। उसको तो कोई नाम नहीं, वो तो अनाम है, लेकिन हम कुछ तो भी नाम देने का प्रयास करते हैं, बराबर। नहीं जी, सुनिए ना, तो धुन चलता है ना गुरुजी, वो माने माथा का पीछे तरफ से पता चलता है, कान से नहीं आवाज आता है, और माने रात को भी सोए रहते तब हमको पता नहीं चलता है, और जितना टाइम भी हम जागे रहते हैं ना वो आवाज तो चलते रहता है कान का पीछे, माथा के पीछे इसे साइड में, अब हल्का से रहता है, और बात करते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, काम धंधा करते रहते, फिर भी वो चलते रहता है। बराबर है, फिर इसको ही सार शब्द कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग धुन कहते, तो धुन का एक मतलब क्या होता है, जैसे कई राम नाम की धुन होती ना,
जैसे हाँ। वो राम राम का भजन चलता है, राम नाम का भजन चलता है, तो उसको भी धुन कहते हैं। जैसे पहले के जमाने में हम कैसेट लेने जाते थे ना, वो राम राम की धुन है क्या, धुन की कैसेट है क्या, ऐसे बोलते थे। तो फिर उसमें राम का ही जब चलता था, राम राम, या कोई श्री राम, जय जय राम, ऐसा वो धुन चलती थी, उसको भी धुन लोग कहते। तो अगर आपने ऐसा बोल दिए तो लोग बोलेंगे यार ये धुन की बात करे, फिर कौन सी धुन सुननी चाहिए, तो वो कानों का विषय होता है, इसलिए उसको धुन नहीं कहते। तो वो जैसे अभी आपने कैसे बता दिए कि वो कोई कानों का विषय नहीं है, लेकिन एक धुन जैसा माने अखंड, एक अखंड कोई तो भी एक आवाज आ रहा है, लेकिन उसको आवाज भी नहीं कहते, लेकिन हमें एक उसकी कोई एक अनुभूति हो रही है। तो भी जैसे नदी में हम नहाने जा रहे हैं गुरुजी, हाँ, डुबकी लगाते हैं ना, तब भी वो चलता है उसे, बराबर ना। हाँ, तो वो कोई कानों का विषय नहीं है, कोई इंद्रियों का विषय नहीं है, या कोई माने जो हम कहते हैं ना पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, या उससे भी कोई हम उसको पहचान नहीं सकते। बस वो चलती है, क्यों चलती है, कहाँ से आती है, वो या अंदर से ही चल रही है, या कोई बाहर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो वो उसका पता नहीं चलता, उसका कोई आता पता ठिकाना नहीं चल सकता। बराबर। हाँ गुरुजी, वो कोई आवाज है वो भी नहीं समझता, अगर आवाज होता तो कानों का विषय होता। बराबर। ऊंचा आवाज में नहीं है गुरुजी, आपसे हम बात कर रहे हैं फिर भी हम मेरे माथा के पीछे तरफ चल रहा है, वो मैंने एकदम बोल भी नहीं पा रहे हैं उसका आवाज, तो मैं ऐसे बता सकूं गुरुजी। बराबर ना। हाँ, तो ये जो धीमी एकदम सूक्ष्म चलता है वो, और वो उसका हम अनुभव ले रहे हैं, उसको हम अनुभूति कर रहे हैं। अनुभव और अनुभूति, अनुभूति माने प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल उसमें आप हो। बराबर। इसको ही सार शब्द कहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि ये अनदनाद है क्या, लोग क्या बोलते हैं यही अनदनाद है। अनदनाद जो होता है ना, वो मस्तिष्क में बसता है, जो हमारा आप बोले ना, जो हमारा कान रहता है ना, कान के ऊपर या मस्तिष्क में वो घूमता है, लेकिन वो बीच वाला होता है वो। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे कोई कान दबाए ना तो वो आवाज चालू हो जाता है, उसको अनदनाद कहते हैं। या कोई एकांत स्थली गए ना, शांत जगह गए ना, तो फिर वो ध्वनि हमें सुनाई देती है, उसको अनदनाद कहते हैं। ना कि सार शब्द। सार शब्द के लिए कोई कान दबाने की जरूरत नहीं होती, या खुले रखने की भी जरूरत नहीं, कान तो खुले ही होते, तो उसके लिए कोई कान दबाने की जरूरत नहीं होती, या कोई एकांत स्थली जाने की जरूरत नहीं होती। कितना ही गाजा वाजा हो, आगे बहुत बड़ा डीजे भी चल रहा हो, बहुत भीड़ हो, बहुत सारा आवाज हो, तो भी उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमें उसका अनुभव आ ही जाता है, या हमें समझता है कि सार शब्द चल रहा है। बराबर जी। एक बात सुनिए गुरुजी, जैसे कि हम अब बाइक चला रहे हैं गुरुजी, तो जैसे कि हेलमेट लगा देते हैं ना, तब भी चलते रहता है गुरुजी। हाँ, तो कान तो दबे रहता है, जैसे कि हेलमेट लगाने से फिर भी वो चलते रहता है धुन। तो कानों का वो विषय नहीं ना। हाँ गुरुजी। हाँ, आपने बोला ना कि हम पानी में डुबकी भी लगाए, पानी के अंदर भी गए तो भी वो चालू, तो वो कानों का कोई विषय नहीं है। हाँ गुरुजी। या खुले आकाश में भी रहे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चालू रहते, उसको तो सार शब्द कहते। लेकिन ये अनदनाद नहीं है। तो बहुत सारे संतों को उसके लिए कोई शब्द नहीं था ना, तो उन्होंने बता दिया कि अनदनाद है। फिर वो जो विरोधी लोग होते हैं ना, जो गुरुआ लोग होते हैं ना, वो उसका फायदा उठाते हैं, फिर कान दबाने को बोलते हैं और वो सुनने को बोलते हैं, या बोलते हैं जाओ कोई एकांत स्थली जाओ, शांत स्थली जाओ और वो सुनो, और वो उसको बोलते कि वो सार शब्द है। लेकिन वो सार शब्द नहीं, वो अनंत ध्वनि है, और वो जो अनंत ध्वनि होती है ना, वो हमारे अंदर ही चलती है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, जाप मरे जपा मरे और अनंत भी मर जाए, ऐसा क्यों कहा? बराबर कि नहीं? हाँ गुरुजी। हमको तो खैर उतना ज्ञान नहीं है गुरुजी, मैं तो साधारण इंसान हूँ गुरुजी।
लेकिन हाँ कबीरपंथी हूँ मैं। अपना का जन्म जाते ही कबीरपंथी जाते हैं हम लोग का। गुरुजी मैं मेरा माँ जब खत्म हुआ तो मैं वही हम लोग का जैसे कि माँ बाप खत्म होने से गुरु बनाते हैं अपना जाते बंधु का आदमी महंत जो होते हैं ना। हाँ बराबर। हाँ वही देते हैं 5 नाम दिए थे। हाँ और मेरे को बोले थे 5 नाम से छोड़ के अब किसी देवी देवता को बोलना मैंने पूजा करने का नहीं है कुछ नहीं है वही 5 नाम तेरे सब काम में आएंगे बोल के। तो वही 5 नाम को सुबह शाम गुरुजी अपना मन में उसको 5 नाम को बोलते हैं। हाँ तो कैसा है ठीक है मैं गुरुजी ये तो गुरुजी मैं तो 59 साल का हूँ। हाँ 59 साल का हूँ और बहुत गरीबी झेल रहा हूँ। एक घर एक तो नहीं है गुरुजी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। और अब क्या हो नहीं हो तो कुछ नहीं। आओ कबीर साहब की दया परमात्मा की कृपा है आप मेरे ऊपर अब मेरे परिवार के ऊपर आपकी आशीर्वाद। हाँ अभी देखो आपने कहा ना कि मुझे 5 मंत्र मिल गए जो भी है तो जैसा पंथ होता है ना जैसे पंथ की गुरु गद्दी होती है गुरु परंपरा होती है तो कोई 2 मंत्र देते हैं कोई 1 मंत्र देता है कोई 5 देता है कोई 10 देता है तो कोई वाक्य देता है बड़ा वाक्य जो रहता है ना सेंटेंस बोलते हैं ना। कोई शब्द बड़ा देते हैं 3 शब्द देते 1 शब्द देते 5 शब्द देते 16 शब्द देते क्या 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 नहीं वो जाने दो। तो वो जैसे जैसे जैसा पंथ रहता है ना तो पंथ एक पंथ में भी समझो कबीर पंथ बोले तो उसमें भी 1000 प्रकार है। तो वो जाने दो कोई 1 देता है कोई 4 मंत्र देता है वो उसमें मुझे जाना नहीं। अभी आप तो उसमें है ही बराबर। तो बात मुझे ऐसी करनी है कि कबीर साहब जो थे ना तो उन्होंने इसको ही ये जो अभी आपके साथ हो रहा है ना घट रहा है ना ये जो सार शब्द जो मैं कह रहा हूँ ये ही सार शब्द होता है। तो इसकी ही बात कबीर साहब ने की थी। लेकिन क्या हो गया जैसे कोई महापुरुष चला जाता है तो बाद में फिर 100-1 साल 50-100 साल वो चलता है बाद में लोग भूल जाते हैं फिर इतने भूल जाते हैं कि सब उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते फिर बाद में क्या हो गया कबीरपंथी में ऐसा आ गया कि कान दबाओ और वो अनद नाद सुनो बराबर। जो भी वो अनद नाद सुनेगा या वो अनद नाद जो भी सुनेगा तो वो बन जाएगा संत बराबर। तो उसको परमात्मा प्राप्त हो गया ऐसा समझना और उसको मोक्ष मिल गया ऐसा समझना। तो देखो उल्टा हो गया और फिर यही परंपरा 300-400 साल तक चल रही थी माने अभी तक मैंने ये राज खोल दिए ना इसके पहले तक यही परंपरा चल रही थी। और ये परंपरा के इस पर बड़े बड़े पंथ भी बन गए बड़े बड़े संस्था ने भी यही मार्ग चालू कर दिए कि यही कबीर साहब ने बताया था। लेकिन मैंने अभी वो गलत साबित कर दिया है क्योंकि कबीर बीजक में जो मेरे पास सबसे पुराना कबीर बीजक है 500 साल पुराना उसमें स्पष्ट कह दिए है। तो ये कोई बात नहीं कही कि कान दबाओ और वो आनंद नाद सुनो और वही सार शब्द होता है या वही अगर वो मिल गया तो आप संत बन जाएंगे या आपको मोक्ष मिल जाएगा ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है बराबर। माने लोग भूल गए और ये तो फिर सहज हो गया। फिर तो छोटे बच्चे का भी कान दबाए तो उसको भी आवाज आ जाएगा किसी को भी आवाज आ जाएगा। तो छोटा बच्चा संत बन गया 1 मिनट में मिल गया उसको परमात्मा हो गया वो संत बन गया। ऐसा होता है क्या इतना वो कितना खिलवाड़ है। तो चलो वो अभी कैसा है वो जैसा काल का जो क्या बोलते हैं काल का रूप होता है ना समय समय की टाइम की बात होती है ऐसे हम कहते हैं ना। तो समय की बात होती है और इसका तो फिर लोग बोलते थे लोग हंसी मजाक भी करते थे। देखो इनका पंथ कैसा है कि कान दबाने को बोलते हैं और वो जो आनंद ध्वनि होता है और जो भी वो सुनता है
तो फिर वो संत बन जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये क्या बात हो गई। और इतनी क्या बोलती बच्चों जैसी बातें कबीर साहब करेंगे क्या? नहीं, बराबर कि नहीं? तो फिर ये समझता क्यों नहीं था? तो फिर उन्होंने शक्कल लड़ाई ना, वो गुरुआ लोगों ने क्या शक्कल लड़ाई कि हमने जो भी आपको बताया ना, ये विधि बताया ना, ये साधना बताया ना, ये किसी को बताना नहीं। तो फिर क्या होता था, हमको क्या साधना मिल गई, माने दूसरों को समझता नहीं था ना, बाहर नहीं जाती थी। तो फिर जो भी चल रहा है तो फिर पीड़ा न पीड़ा हमारे चले जाते थे, बोलते थे कि हम ऐसा वैसा, वो चलो जाने दो। अभी वो हमको किसी को ये नहीं करना है। सब जो भी संत है, जो भी ये कर रहे हैं, वो हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है, बराबर। तो उसके ऊपर नहीं जाना। लेकिन अभी आपको मुझे इतना ही कहना है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं दुखी हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आप दुखी नहीं हो। आप इतने बड़े, आपको अमूल्य चीज मिल गई है, माने कबीर साहब ने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि अभी आपको मालूम है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि ये आपको सार शब्द ही प्राप्त हो गया है। तो अभी परमात्मा ही मिल गया है, आप संत भी बन गए हो। अभी रही आपका जो सवाल है कि मैं दुखी हूँ या मेरे साथ ऐसा ऐसा घट रहा है, तो अभी वो छोड़ दो, अभी उसकी लालच मत करो। अभी कैसा, अभी आप बोले ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अगर आप बोले ना यार मैं सुखी होना चाहिए, अगर आपके कर्मों के हिसाब से आप अगर आगे भी दुखी होने वाले हैं और आप ऐसी सुख की लालसा करते जाएंगे और एक दिन आपका देहांत हो जाएगा, तो फिर आपका जो इच्छा क्या थी? आपकी इच्छा तो यही थी ना कि मैं सुखी बन जाऊं, तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, बराबर। तो अभी ऐसा है, आपको आपकी इतनी बड़ी चीज मिल गई है, सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, तो अभी यही असली सार शब्द है। मैंने क्या कहा कि जो कान दबाने से जो अनदनाद सुनते हैं, तो वो अनदनाद कोई सार शब्द नहीं होता, बराबर, या वो कोई धुन सार शब्द नहीं होता। तो ये जो आपको प्राप्त हो गया है, जैसे आपने बताया, तो इसको सार शब्द कहते हैं। इसको ही हमारा मोक्ष फिक्स हो गया है, ऐसा समझो। और आपको इसको ही, आपको राम नाम की प्राप्ति हो गई है, और उसको नाम भी नहीं कह सकते, वो तो सतनाम ही है। सतनाम माने वो कोई अक्षरों में नहीं लिखा जाता, या कोई बोल भी नहीं सकते हम, या किसी को बता भी नहीं सकते, या किसी को दे भी नहीं सकते, या किसी से ले भी नहीं सकते। ये ऐसी बात, इसको अनाम कहते। क्या बोलते हैं? इसको क्या नाम दे? ये अनाम है। ये तो उसमें तो कोई अक्षर भी नहीं है, कोई उच्चार भी नहीं है, कोई साधना भी नहीं है, तो यू है तो है, इसलिए उसको सतनाम कह दिए है, बराबर। लोग राम नाम भी उसको बोल दिए ना, तो लोग बोलते हैं राम नाम, राम 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 करना, यही राम नाम हो गया है। ऐसे लोग क्या है, लोग ही है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, उसका अर्थ उठा लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको राम नाम भी नहीं कहूंगा, सतनाम ही कहूंगा, बराबर। तो लोगों को सतनाम बोलने ना, लोग बोलते सतनाम सतनाम सतनाम, ऐसा बोलने का क्या लोग ये भी उठा लेते, तो इसलिए उसको अनाम, यही शब्द अच्छा है, बराबर। अनाम माने वो कोई उसको नाम नहीं दे सकते। नाम वस्तु का होता है, जो वस्तु दिखाई जा सकती है, दिखी जा सकती है, देखी जा सकती है, बोली जा सकती है, ले जा सकती है, दी जा सकती है, वो बराबर, वो उसको वो नाम होता है ना, ये तो अनाम है। तो चलो, अभी तो आपको मालूम होगा, तो और आपका अभी मोक्ष भी आपको मिल गया है, आप संत भी बन गए हो। और रही बात आपकी ये दुख की, तो आपको अभी ये ज्ञान हो गया, तो आपको दुख से भी परे, सुख के भी परे जो आनंद की प्राप्ति आपको हो गई है। और वो आनंद ऐसा वैसा नहीं है, अखंड आनंद की प्राप्ति हो गई है। लेकिन अभी उसकी अनुभूति आज नहीं आपको होगी, लेकिन बाद में होगी, जैसे आप मोक्ष में जाते हैं, तो इसका क्या परिणाम है वो हमें मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी एक ही करना है। अगर इतनी परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, इतना हमारे अंदर परमात्मा उतर गया है, और वो कह रहा है कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो निश्चित
100%, 101% हमारा अगला जीवन अच्छा ही होने वाला है। लेकिन अच्छा हो या ना हो, बस परमात्मा मिल गया ये खुशी में रहना, हमें मोक्ष मिल गया ये खुशी में रहना, हम संत बन गए ये खुशी में रहना, हमारे पूरे परिवार में क्या हमारे खानदान में अब पिछले 100 पीढ़ी में कोई संत नहीं बना लेकिन हम बन गए, तो ये बहुत बड़ी खुशी है ना। चलो ऐसा समझो कि ये जीवन भर हमें दुख मिलने वाला है, तो चलो हमारा कर्म का हिसाब होगा, लेकिन अभी ऐसा है कि आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी सारे शब्द की प्राप्ति हुई, तो आप पिछला जो कोई हिसाब होगा, प्रारब्ध होगा, पाप पुण्य वाला, वो पूरा के पूरा जीरो हो गया है, बराबर। अभी आगे वाला जो भी कुछ आपने जन्म लिए तब साथ में कुछ जो भी लाए थे, तो वो छोटा सा है, तो वो तो आपको चुकता करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चुकता करना है माने आपको जिंदगी पड़ी हुई है ना। अभी जो भी कोई 50-60 साल की उम्र आपकी होगी, तो वो उतने में आपको वो काटना है, बराबर। वो प्रकृति उसका हिसाब करा लेती है, बराबर। तो ये जो प्रकृति है वो उसका दुख है, माने उसके अंदर हमने कर्म किए ना, प्रकृति के अंदर कर्म किए, तो उसका भुगतान भी प्रकृति में ही करना पड़ेगा ना। और वो भी हम जब जीवित रहते तभी वो भुगतान हो सकता है ना, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी ऐसा है कि राह चलते चलते हमारे जिंदगी में परमात्मा भी अभी हमारे साथ में है, तो परमात्मा क्या करता है, परमात्मा न्यायकारी है, तो परमात्मा ऐसा नहीं कहता अभी मैं आ गया तो अभी तुझे बस मैं सुखी सुख दूंगा और तेरा जो दुख का भुगतान है वो भी मैं माफ कर दूंगा, तो परमात्मा को भी माफ करने की कोई ताकत नहीं होती, बराबर। क्योंकि ये प्रकृति का लेना देना है ना, तो प्रकृति आपको माफ कर सकती है माने माफ कैसे करेगी, थोड़ी सजा समझो आपको 30 बरस की है तो वो थोड़ी कम कर देगी, 5 बरस में ला के देगी, इतना ही हो सकता है, बराबर। तो वो भी न्यायकारी है ना, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब होता है, तो उसमें भी हमें ज्यादा नहीं जाना। लेकिन प्रकृति को तो ये कम से कम तो समझता है कि नहीं इनके साथ कौन है, परमात्मा है, बराबर, कि जो सर्वोच्च शक्ति इनके पास है, तो वो भी अपना हिसाब किताब में थोड़ा सा ऐसा समझो ढिलाई बरताती है, बराबर। तो हमारे अच्छे दिन आते ही है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं समझने का अभी इतना बड़ा परमात्मा मेरे साथ है, तो प्रकृति ने भी घबराना चाहिए और पूरा हमारा जीरो बैलेंस कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ये गुरु वालों कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो बकवास बात है, ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा चलेगा ही। लेकिन साथ में क्या होता है, अभी हमारे साथ अगर परमात्मा है तो हमारा अगला जीवन अगर थोड़ा दुख में भी गया तो हम हंसते हंसते उसको काटेंगे, क्योंकि खुशी हमारे आगे वाली है। कौन सी खुशी आगे वाली है, मर जाने के बाद हमें मोक्ष मिल गया है, ये बहुत बड़ी खुशी है कि नहीं। हाँ गुरु जी। हाँ, तो वो हो जाता है और करेगा। देखो अभी मैं यहाँ से क्या बोलूं, तो अभी परमात्मा आपके साथ क्या करने वाला है, परमात्मा दयालु है हम कहते हैं ना, तो वो करेगा ना। वो अगर इतना करता है तो आपका दुख नहीं करेगा, लेकिन मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो तो मैं परमात्मा से बड़ा हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे आपको परमात्मा मिल गया अभी आपको सुखी, तो ऐसा नहीं है। वो तो सुख दुख देना वो तो परमात्मा के हाथों में है, या उसकी कोई जो जैसी वो प्रणाली होगी वैसा वो करेगा, लेकिन वो करने वाला है तो उसका क्रेडिट उसके पास ही होना चाहिए, बराबर। परमात्मा का काम परमात्मा करेगा, प्रकृति का काम प्रकृति करेगी, फिर प्रकृति या और परमात्मा ये दोनों मिलके आपके साथ कैसा व्यवहार करना है वो करेंगे ना। अभी आपके बाजू में तो परमात्मा है ना, आपके पीठ पीछे परमात्मा है, तो वो फिर प्रकृति भी थोड़ा सा आपके साथ अलग बदसलूक करेगी कि नहीं, बदसलूकी नहीं तो आपके अच्छा ही करेगी कि नहीं, ये थोड़ा सा हमें ये करना चाहिए, थोड़ा सा धाड़स रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि अभी परमात्मा है, अभी परमात्मा क्या जुगाड़बंदी करेगा वो उसको मालूम है, उसकी क्या प्रणाली होगी, बराबर। थोड़ा विश्वास करना चाहिए। बोलो गुरु जी, आप मेरा परिवार के ऊपर आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा गुरु जी। अब मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है गुरु जी।
अभी आगे पीछे बोलना ही नहीं, मेरे सामने तो मत बोलो। आपके साथ परमात्मा है, खुद परमात्मा है। हाँ नहीं, हाँ हाँ परमात्मा ही मेरा साथ में है। बस बहुत हो गया। बाकी कोई नहीं रहे तो भी चले, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रहेगी तो भी चलेगा, एक परमात्मा साथ है ना, बस सब कुछ परमात्मा को हम सत्य कहते हैं। सत्य ही आपके साथ है ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच सत्य ही आपके अंदर बढ़ गया है, और वो आपको सत्य समझ में भी आ गया है, और वो विश्वास भी हो गया है, या मैंने भी आपको विश्वास दिलाया कि हाँ यही सत्य होता है, यही परमात्मा होता है। तो अभी कुछ नहीं बनाना, अभी जो होगा परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, पूरा मन, पूरी बुद्धि, पूरा शरीर, पूरा आत्मा परमात्मा को समर्पित कर देना। देखो ना वो फिर कैसा चलाता है। वो अगर इतना पूरा ब्रह्मांड चलाता है, तुम्हारा जीवन क्यों नहीं चलाएगा? लेकिन उसके हिसाब से होने दो, हमारे हिसाब से नहीं। बोलो। ठीक है गुरु जी, अब बस आप गुरु जी, अब क्या बोलो गुरु जी, आप बस आप मेरे परिवार और मेरे ऊपर आशीर्वाद रखिए। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।